हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी ए प्लस डी बी प्लस सी ऑन सेट 10 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी करना है और ट्रांजिटिव भी करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव से। अब रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, खुद के साथ रिलेशन चेक करना है, यानी कि आर के दोनों तरफ सेम नंबर होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहां पर, जैसे ए बी इधर लेफ्ट साइड में है ना, तो राइट साइड में भी ए बी चेक करेंगे, यानी कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ चेक करने वाले हैं। देखते हैं क्या बनेगा। कंपेयर इसी के साथ करना है। जैसे यहां पर देखो ए और डी, लेफ्ट साइड में ए प्लस डी बन रहा है ना, तो इधर से यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ए प्लस बी। सेम पैटर्न जो ऊपर यूज किया है, इक्वल टू। अब राइट साइड में देखो यहां पर बी प्लस सी है, बी प्लस सी मतलब ये बी और ये वाला सी। मेरे पास यहां पर बी है और यहां पर ए है, तो मुझे बी प्लस ए लिखना है। पैटर्न सेम लगाना है। यहां से सेकंड वैल्यू बी थी तो सेकंड वैल्यू बी ली, यहां पर इधर से फर्स्ट वैल्यू सी यहां पर थी, सी लेते थे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ए है तो ए ले लेनी है। तो क्या ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ ए बी लेने पे रिलेशन ट्रू आ रहा है। देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया जी। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो हमारे पास मान लीजिए ए बी का रिलेशन सी डी के साथ लेट्स सपोज गिवन है, और इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमें क्या करना होता है सिमेट्रिक में, इन दोनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंज करके चेक करना है, यानी कि सी डी लेफ्ट में रखो, ए बी राइट में रखो। देखो क्या अब रिजल्ट ट्रू आता है। अगर अब रिजल्ट ट्रू आएगा तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। अब देखो पहले नंबर वाले को लास्ट वाले के साथ लिखना है तो सी प्लस बी बनेगा, और इधर से डी और ए को लिखना है तो डी प्लस ए बनेगा। अब देखो सी प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी, डी प्लस ए को ए प्लस डी। अब चाहे ए प्लस डी को लेफ्ट में रखूँ, चाहे बी प्लस सी को राइट में रखूँ, एक ही बात है। मैंने मान लो इसको ए प्लस डी इधर लिख दिया, बी प्लस सी इधर लिख दिया, तो सेम चीज़ बन गई, जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर बन गई, राइट। तो दोनों चीज़ें ट्रू आ रही हैं मेरे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ ट्रू, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। यानी कि ए बी आर सी डी करने से भी वही रिजल्ट आता था, सी डी आर ए बी करके भी वही रिजल्ट आता है। अगर ऐसा है तो आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव किया, सिमेट्रिक भी किया। अब ट्रांजिटिव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ट्रांजिटिव में देखिए, ए बी आर सी डी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, सेम कंडीशन लगाई। मान लो सी डी आर ई एफ, सेम कंडीशन लगा के, पहले नंबर पे सी है, लास्ट पे एफ है, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। ये दो चीज़ें आपने गिवन मान ली, यानी कि यहाँ से आप यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से यहाँ पहुँचते हो। अब चेक करना है क्या फर्स्ट से लास्ट तक पहुँचते हैं, यानी कि क्या ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ एग्जिस्ट करता है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 हमने सपोज किया, इनको ऐड कर देते हैं। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जो है ना, साथ में आप लिख दीजिएगा कि दीज ऑल बिलोंग टू सेट 10, क्योंकि हमें गिवन है कि नेचुरल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। और वो लिखना कैसे होता है ये मैं सेकंड पार्ट में लिख के दिखाता हूँ। फॉर सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेम वे ऊपर ए बी सी डी लिखना है। ओके, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, यानी ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, राइट साइड बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखो डी से डी कट रहा है, सी से सी कट रहा है, यानी कि ए प्लस एफ किसके इक्वल आ रहा है, बी प्लस ई के इक्वल आ रहा है जी।
अगर a प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ है। चेक करके देख लो, फर्स्ट वाला ए लास्ट वाला एफ इधर आ गया, बी और ई राइट साइड में आ गया, राइट। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब आर जो है ट्रांजिटिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो आज हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के टॉपिक कंप्लीट किया। पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहता था, आज हमने कवर किया। अगले लेक्चर में हम अब फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।